जब कुछ क्षण हरि का भजन करे, हरि का सत्संग करे, वरना ये जीवन ऐसी ही बीत जाता है। आयु नश्यति पश्यते प्रतिदिनम याति छवम यौवनम। ध्यान देना, कितनी सुंदर बात कही है। आयु नश्यति पश्यति प्रतिदिनम, काल हमारी आयु का हरण प्रतिदिन कर रहा है। याति क्षयम यौवनम, हम अपनी जवानी को धीरे धीरे जो है खो रहे हैं और वृद्ध अवस्था की ओर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं संसार में दुर्भाग्य है उस प्राणी का जो मानव जीवन के रहते हुए, मानव जीवन मिलते हुए भगवान नाम का आश्रय नहीं लेता है, भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता है। वो तो महाराज क्या लिखा है, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिः समानम् धर्मो हि तेषाम् अधिको नराणाम् धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। ध्यान देना, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च, आहार व्यवहार पशु भी करते हैं, निद्रा भयमैथुनञ्च यानी कि नींद पशु भी लेते हैं, और बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा पशु भी करते हैं। सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम्, लेकिन भेद कहाँ हो जाता है, वो पशु है, उनके पास बुद्धि सब चीज है। एक चीज याद रखना कि पशु जब जंगल में जाता है ना, तो शाम को पुनः अपने घर अपने आप लौट जाता है, उसे अपना घर ढूंढना नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि हम यदि पशु को बांधने के लिए निकल जाए, चाहे वो अपना ही क्यों ना है, अगर वो एक सींग मार दे तो वो ये नहीं जानता है कि सामने वाला मर जाएगा। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है। वो विवेक और वो ज्ञान रूपी चक्षु यदि किसी को दिया है तो वो किसको दिया है? मानव को दिया है। लेकिन जब विवेक रूपी चक्षु मानव को दिया है तो मानव का कर्तव्य क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिको नराणाम्, धर्म के रास्ते पर चलना, धर्म का मार्ग अपनाना, वरना धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। और जो मनुष्य धर्म से विहीन रहता है, यानी कि धर्म से च्युत रहता है, अलग रहता है, वो इसके समान है, पशु के समान है। तने के बाद पकड़ा दो। तो पशु नहीं बनना है, क्या बनना है? मनुष्य बनना है। मेरा फोन ऊपर रखना भाई। हम सोचते हैं कि क्या करेंगे उस सत्संग को सुन करके, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। याद रखना, धर्म कार्य कभी फालतू नहीं जाता है। अच्छा कर्म थोड़ा बेच डालना है, अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम पर नहीं लगेगा तो आने वाली तुम्हारे बच्चों पे लगेगा, तुम्हारी पीढ़ियों पे लगेगा। नहीं तो ये जीवन मानो ऐसी ही ढल जाता है और हम कभी भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं।
हम सोचते हैं कि अभी तो हम 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं। अरे जब वृद्धावस्था आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। अभी से क्या करना भगवान का भजन, पानी मिला रहा। अभी तो हमारी उम्र खेलने की है। लेकिन शास्त्र कहता है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा पिंडम तदपि ममंच त्यासो पिंडम। कितनी सुंदर बात लिखी है, अंगम गलितम फलितम मुंडम। यानी कि जो मनुष्य संसार में सोचता है कि मैं वृद्ध अवस्था में भगवान का भजन करूंगा, उसके साथ क्या होता है, वृद्ध अवस्था में अंगम गलितम, अंग जो है धीरे धीरे मांस झड़ने लग जाता है। यानी कि अंग पिघलने लगता है, गलने लग जाता है, सिकुड़ता की ओर शरीर चला जाता है। फलितम मुंडम, जो सर में बाल होते हैं ना, वो भी सफेद हो जाते हैं, पकने लग जाते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, 10 प्रकार के विहीन वृद्ध अवस्था में होते हैं साहब। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासु पिंडम। इसलिए संसार के मनुष्यों, कभी ये मत सोचो कि जब वृद्ध अवस्था आएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे। इसलिए लग जाओ, यदि जीवन मिला है तो बचपन से ही भगवान की आराधना करो। इसके दूसरा है। याद रखना, मेरा गोविंद कभी नहीं कहता है कि आप अपना व्यापार न चलाओ, आप अपना घरबार न चलाओ। शास्त्र ये इजाजत नहीं देता है कि आप सब कुछ छोड़ करके जोगी बन जाओ। हमारे यहाँ तो 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया है। भगवान को कहता है, अर्जुन जब भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे थे ना कि भगवान ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन भगवान कन्हैया कहते हैं तू कर्म कर, उसके फल की चिंता मत कर। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये मनुष्य, तेरा पहला कर्तव्य क्या है, कर्म करना। लेकिन आजकल के मनुष्य क्या कर्म करते हैं, पूजा भी यदि करवाएंगे ना तो पहले बोलेंगे पंडित जी इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले पंडित जी को पूछ लेते हैं कि यदि फल मिलेगा तो तब मैं पूजा करवाने के लिए तैयार हूँ, वरना फल नहीं मिलेगा तो मैं पूजा करवाने के लिए तैयार हूँ। अरे आपका और हमारा अधिकार है केवल कर्म करना, फल देना तो उस परमात्मा की इच्छा है। और ऐसा नहीं है कि वो फल देता नहीं है। याद रखना, उस परमात्मा के हम पर कई ब्याज है, कई ऋण है, लेकिन वो कभी किसी का ऋण नहीं रखता है। वो कभी किसी का ऋण नहीं रखता है। इसलिए कर्म प्रदान बताया है कि आप अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर बात लिखी है। कर्म प्रदान
ईश्वर चिराखा ईश्वर चिराखा प्रदान ईश्वर चिराखा प्रदान ईश्वर चिराखा जसु करही तसु फलो चाखा जो जसु करही तसु फलो चाखा जो जसु करही तसु फलो चाखा। कितनी सुंदर बात लिखी है। कर्म प्रदान विश्व रचिराखा। कर्म क्या बताया है? प्रधान। इसे बज ही नहीं रहा यार, चाड़ी आवाज नहीं। इसलिए फल की चिंता पे मत जाओ। अरे महाराज, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है इस संसार में। हमारे यहाँ कथा के बारे में कहा गया है कि कथा श्रवण के लिए दो लोग आते हैं, एक होता है जिज्ञासु और एक होता है पिपासु। एक होता है जिज्ञासु और दूसरा होता है पिपासु। तो जिज्ञासु साहब उसे कहते हैं कि भगवान की यदि कथा चल रही है तो उससे जिज्ञासा होती है कि कितनी कथा चले। वो प्रश्न पे प्रश्न करता है, भगवान यदि ब्रह्मा है तो वो किसने बनाया, और अगर उसको बनाने वाला कोई दूसरा है तो उसका काम क्या है। यानी कि वो प्रश्न पे प्रश्न करता है, वो जिज्ञासु होता है, वो जानना चाहता है। और एक होता है पिपासु, जो चाहता है कि भगवान की कथा का कितना श्रवण करूं, कहां से करूं। उसको शास्त्रों में पिपासु कहा गया है। इसीलिए तो वेद व्यास जी ने लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम। ऐ संसार के लोगों, ये सुनने की चीज नहीं है, कान से तो सुनो लेकिन अपने हृदयंगम करो और उसको पीओ। और एक बार नहीं, आलयम जीवन पर्यंतम। जब तक जीवन है तब तक भगवान नाम का आश्रय लो, उसी का जीवन धन्य होता है। आइए ज्यादा बाहर न जाते हुए, क्योंकि आज हमें भगवान बाल मुकुंद का जन्म भी करना है और अभी बहुत दूर जाना है। इसलिए भागवत जी में प्रवेश करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तजनों, कल की कथा पे आपने श्रवण किया था किसकी कथा का श्रवण किया था? प्रियव्रत महाराज के दो पुत्र थे, 3 कन्या थी, देवहूति, आकृति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आपने कल कथा सुनी थी उत्तानपाद राजा की, जिसका पुत्र हुआ ध्रुव। और मैंने कल भी कहा था, ध्रुव माने होता है अटल, यानी कि जिसका विश्वास उस परमात्मा पे अटल होता है